जय हिंद। आप सभी का मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ब्रह्मांड के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह दशक ब्रह्मांड के खोजबीन के मद्देनज़र काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। विश्व की तमाम स्पेस एजेंसियाँ रोमांच भरे मिशन अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में हैं। इनका लक्ष्य स्पेस एक्सप्लोरेशन और व्यावसायिक रूप देना है, स्पेस माइनिंग, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, मंगल ग्रह पर इंसानों को उतारकर उसे पृथ्वी की शक्ल देना है। मंगल सदा से हमारी उत्सुकता का विषय रहा है। 2022 में जो रोवर नासा ने मंगल की सतह पर उतारा था, उसका नाम भी क्यूरोसिटी यानी उत्सुकता ही था। वही बीते फरवरी में नासा ने परसिवियरेंस रोवर को मार्स की सतह पर उतारा था। इसके साथ एक ड्रोन हेलीकॉप्टर भी है। नासा का यह मिशन मंगल ग्रह पर अतीत में जीवन की होने की संभावनाओं को तलाशेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह पर पानी था। इस कारण हो सकता है कि वहां पर सूक्ष्म स्तर पर जीवन की संभावना भी रही होगी। माना जाता है कि करोड़ों साल पहले नोएचियन समय काल में यहां पर जीवन था। पृथ्वी की तरह यहां पर बड़े पैमाने पर समुद्र और नदियां बहा करती थी। ऐसे में वैज्ञानिकों का कहना है कि हो न हो वहां पर जरूर सूक्ष्म जीवों के लिए एक हैबिटेबल वातावरण था। पर मंगल ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ धीरे धीरे कमजोर होती गई। इस कारण अंतरिक्ष की जानलेवा किरणें सीधे उसके वातावरण को विच्छेद करने लगी, जिसके चलते मंगल का वातावरण कमजोर हो गया। कमजोर वातावरण के चलते धीरे धीरे वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव बढ़ने लगा। इस वजह से मंगल ग्रह गर्म हो गया। यहां पर जितना पानी था वह या तो अंतरिक्ष में उड़ गया या वह अंतरिक्ष के ध्रुवों में बर्फ बनकर जम गया। जब अब कि हम मंगल ग्रह के बारे में बहुत कुछ जानने लगे हैं, तो कई वैज्ञानिकों के बीच एक सवाल उठा है कि क्या मंगल ग्रह को भी पृथ्वी की तरह टेराफॉर्म किया जा सकता है, अर्थात क्या मंगल ग्रह को पृथ्वी की तरह बदला जा सकता है। यह प्रश्न सर्वप्रथम सदी के मशहूर वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने उठाया था। उनका मानना था हाँ, ऐसा हो सकता है। उनके मुताबिक हमें इस ग्रह को पृथ्वी जैसा बनाने के लिए इसके दोनों ध्रुवों पर थर्मोन्यूक्लियर हमला करना होगा। इससे बर्फ की चादरें पिघल जाएंगी और ध्रुवों से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलने लगेगा। इसके चलते ग्रह पर ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव शुरू होगा। इससे पूरे ग्रह का तापमान बढ़ेगा और सतह रहने लायक होने लगेगी। इस दिशा में काम करने के लिए कई सारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं। मशहूर बिलियनर एलन मस्क इस ओर $1 बिलियन का निवेश कर रहे हैं। मंगल ग्रह को पृथ्वी का रूप देने में वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चुनौती उसके मैग्नेटिक फील्ड को वापस लाने की होगी। मंगल ग्रह का वातावरण तभी रुक सकता है जब उसकी मैग्नेटिक फील्ड मजबूत हो। इस दिशा में वैज्ञानिक सभी संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं। इसको अंजाम देने के लिए वैज्ञानिकों को आज के मुकाबले कई गुना ज़्यादा उत्तम तकनीक और संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हाल फिलहाल संभव नहीं हो सकता है। इसमें दशकों का समय लगेगा। पर हो ना हो इस हाइपोथेटिकल सिद्धांत को हम एक दिन जमीन पर जरूर उतारेंगे और मंगल को अर्थ 2.0 की शक्ल जरूर देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंगल के पास पृथ्वी के लगभग आधे से ज़्यादा लैंड मास है। पृथ्वी पर एक दिन को पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है, वहीं मंगल को 24 घंटे 37 मिनट का। पृथ्वी का टिल्ट ऑफ एक्सिस 23.45 डिग्री है, वहीं मंगल का 25 डिग्री। मंगल ग्रह पर एक दिन को सोल कहा जाता है। चुनौतियों और सीमाओं के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1, प्रकाश स्तर। मंगल का प्रसार स्तर धरती के मुकाबले काफी कम है, लगभग 60% ही है। नंबर 2, निम्न सतह गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का 38% ही गुरुत्वाकर्षण मंगल पर मौजूद है। नंबर 3, सांस न लेने योग्य वातावरण मंगल पर मौजूद है। वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी का लगभग 1% ही है, आर्मस्ट्रॉन्ग सीमा से काफी नीचे। औसत तापमान -63 डिग्री सेल्सियस, पृथ्वी के औसत 14 डिग्री सेल्सियस की तुलना में। धूल भरी आंधी, कोई प्राकृतिक खाद्य स्रोत नहीं होना, साथ में जहरीली मिट्टी। 7, सौर हवा से बचने के लिए कोई वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र नहीं। यह सौर विकिरण को कम करने और वातावरण को बनाए रखने के लिए चुनौतियां पेश करता है।
इस दिशा में वैज्ञानिकों ने काम भी शुरू कर दिया है। सबसे पहले वो मंगल पे आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने को लेके काम कर रहे हैं। वह सूरज द्वारा भेजे जाने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को डायरेक्ट कर सके और वहां जीने लायक वातावरण बना सके। इसके अलावा वहां मॉक्सी नाम का यंत्र भी है। अब मॉक्सी क्या है? मॉक्सी मंगल ग्रह पे ऑक्सीजन बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड मंगल के वायुमंडल में 96% गैस बनाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में 21% की तुलना में ऑक्सीजन केवल 0.13% है, यानी 0.13%। मॉक्सी एक परीक्षण मॉडल है। वो मॉडल जो वहां पे ऑक्सीजन बनाने के लिए भेजा गया है, तो उसका परीक्षण वहां पे ही होगा, तो एक परीक्षण मॉडल है। मॉक्सी एक कार बैटरी के आकार का है। मंगल ग्रह पर मानव मिशन का समर्थन करने वाले भविष्य के ऑक्सीजन जनरेटर लगभग 100 गुना बड़े होने चाहिए अगर वहां पे आपको ऑक्सीजन चाहिए। मॉक्सी भविष्य के खोजकर्ताओं की मदद करता है। मंगल ग्रह के प्रक्षेपण के लिए मानव शोधकर्ताओं को एक स्पेस शटल के वजन के लगभग 33 से 50 टन ईंधन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मॉक्सी एक पेड़ की तरह है जो सांस लेता है और पेड़ की तरह ऑक्सीजन बनाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। अब केवल समय ही बताएगा कि इस विशाल ब्रह्मांड में पृथ्वी से परे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में मानवता कितनी सफल होती है। मंगल ज्ञान के बारे में इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें, क्योंकि उसके बिना आपको मेरे वीडियो नहीं मिलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।